नमस्कार साथियों, जय श्री राम। साथियों, रामचरितमानस एक ऐसी कथा है, लिखी तुलसीदास जी ने है, लेकिन इसको भगवान शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया था। और सुनाते समय शिव जी भगवान माता पार्वती से एक चौपाई के रूप में कुछ कह रहे हैं। हरि अनंत हरि कथा ये अनंता, कयहि सुनाहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि श्री हरि विष्णु भगवान अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। भगवान की बहुत सारी कथाएं हैं। लोग कहते हैं कि नहीं, ये कथा इस प्रकार है, नहीं ये कथा इस प्रकार है, क्योंकि भगवान की कथाएं ही अनंत हैं। तो हम सभी सुनते आए हैं साथियों कि पहले के समय में शाप और वरदान से ही कई चीज़ों के निर्णय होते थे, और इन शाप और वरदानों को ही सिद्ध करने के लिए ही भगवान अवतार लेते थे। कई कहते हैं कि धर्म अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए भी लेते, वो भी एक कारण है। लेकिन शाप और वरदान, इनसे भी कई कथाएं ऐसे जुड़ती हैं जैसे भगवान ने उनको सिद्ध करने के लिए ही अवतार लिए। तो इसमें एक प्रसंग ये भी है, जब नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, और क्योंकि नारद जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और भक्तों के शाप को भगवान कभी मिथ्या नहीं जाने देते, तो उस शाप को पूरा करने के लिए भी भगवान ने श्री रामचंद्र जी का अवतार लिया। तो होता यूँ है कि एक बार नारद जी कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। कैलाश पर्वत का बहुत ही अच्छा वातावरण देख करके उनके मन में इच्छा हुई कि मैं यहाँ साधना लगाकर बैठूं। क्योंकि नारद जी को श्राप था, वो एक जगह नहीं बैठ सकते थे, लेकिन उस समय उनका मन निर्मल हो गया तो वहाँ बैठ गए समाधि लगाकर। अब जब नारद मुनि काफ़ी वर्षों तक समाधि लगाकर बैठे रहे तो इंद्र के मन में ईर्ष्या हुई कि ऐसा नहीं हो कि नारद जी अपने तप के बल से मेरा राज्य हड़प लें। तो इंद्र ने कामदेव को कहा कि किसी भी प्रकार जाओ और नारद जी की तपस्या को भंग करो। कामदेव वहाँ जाते हैं, तरह तरह के यत्न करते हैं, लेकिन वो नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाते हैं। अंत में कामदेव ने सोचा कि इससे पहले कि नारद जी गुस्सा होकर मुझे श्राप दें, इससे पहले ही मैं भगवान से विनती कर लेता हूँ। तो कामदेव जी नारद जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि आप जैसा विष्णु भगवान का कोई भक्त नहीं है, क्योंकि मैं भी आपको नहीं डिगा पाया। सब जगह नारद जी की प्रशंसा होने लगती है, स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में। नारद जी बहुत फूले नहीं समा रहे हैं, और नारद जी तपस्या करके जब चलते हैं तो सबसे पहले शिव जी भगवान के पास जाते हैं। और शिव जी भगवान क्या कहते हैं? बार बार बिन बहु मोनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जानी हर ही सुनावहु कहूँ, चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह तुमने अपनी बढ़ाई मेरे सामने की है, अर्थात ये जो कथा तुमने मुझे सुनाई है, ये कथा भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। लेकिन नारद जी तो नारद जी ठहरे, वो चलते हैं भगवान के पास, वैकुंठ धाम में चले जाते हैं, और वहाँ जाते ही भगवान को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है प्रभु, और मैंने कामदेव को भी जीत लिया है। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं, सोनी मोनी मोहे होहि मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके।
ब्रह्मचराज व्रत रति मति धीरा, तुम ही के करई मनोभव पीरा। भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे मुनि, मोह तो सबके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला आपको भी कहीं कोई कामदेव सता सकता है? आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद, अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। तो इस तरह नारद, भगवान विष्णु को पता चल गया कि नारद जी के मन में अभिमान पैदा हो गया है। तो भगवान भक्तों का हमेशा भला चाहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त अभिमानी हो चुका है, इसको किसी भी तरह से सही राह पर लाना उचित है। तो भगवान उसके लिए ऐसा करते हैं, एक नगर की स्थापना करते हैं और उसमें एक सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर रख देते हैं। जब नारद जी रास्ते से जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि नगर में बहुत चहल पहल है। तो वहाँ जाकर के राजा के पास जाते हैं तो देखते हैं कि स्वयंवर की तैयारी चल रही है। राजा कहता है कि हाँ मुनि, मेरी ये कन्या है जिसका मुझे विवाह करना है, स्वयंवर की तैयारी है, कृपया आप इस कन्या के गुण दोष बतलाइए। अब महाराज, होता ये कि जब नारद जी कन्या को देखते हैं तो वो खुद उस पर मोहित हो जाते हैं। गुण दोष तो बताना भूल जाते हैं और मन में सोचने लगते हैं, करो जाहि सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बर ये कुमारी, जप तप का चानु होहि तेहि काला, हे विधि में लाई कवन विधि बाला। नारद जी सोच रहे हैं कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरण कर ले। इस समय जब और तब से कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह से मिलेगी, ऐसा नारद जी मन में सोच रहे हैं। और ये सोचते सोचते नारद जी सोचते हैं कि भगवान विष्णु से अधिक सुंदर तो इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों ना मैं जाकर के भगवान विष्णु से ही उनका रूप उधार में मांग लूं, और वैसे में मैं भगवान का बड़ा भक्त हूं तो मुझे भगवान मना नहीं करेंगे। नारद जी जाते हैं, भगवान से अपने मन की बात कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हाँ नारद, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, तुम्हें मैं अपना रूप देता हूँ। तो भगवान अपना रूप उन्हें दे देते हैं नारद। लेकिन भगवान चूंकि नारद जी का अभिमान तोड़ना चाहते थे, भगवान उन्हें ऐसा रूप बना देते हैं जिसका वर्णन नहीं हो